Hey students, very good evening to all of you. Today we are going to talk about more about salts for class 10. वैसे तो हम इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे। देखिए बच्चे, हमने बात करी कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो यूजुअली किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। मीन्स सॉल्ट हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन करने से। और मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे सॉल्ट्स के नेम बताए हैं। अब क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि जो सॉल्ट्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है या कैसे नाम दिया जा सकता है। तो बच्चे, जब आप किसी भी सॉल्ट को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि NaOH, और अगर मैं दैट इज बेस है ये, और एसिड मैं कोई भी ले लेती हूँ, मान लिया HCl, यहाँ मैंने इन दोनों को मिलाया तो मैंने कहा NaCl प्लस H2O ऑब्टेन हुआ। उसी तरीके से मैंने कोई और सॉल्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल KCl, फॉर एग्जाम्पल LiCl, फॉर एग्जाम्पल कुछ और, ठीक है ना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने कहा कोई भी सॉल्ट में एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन। कोई भी सॉल्ट आयन से मिलकर बना है, एक कैटायन और एक एनायन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कैटायन इसमें सोडियम, इसमें पोटेशियम, इसमें लिथियम। लेकिन अगर आप एनायन की बात करें तो इन सब में एनायन क्या है, Cl नेगेटिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन और एनायन, या एसिड और बेसिक रेडिकल्स भी इनको बोल देते हैं बच्चे, आप एनायन से याद रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैटायन एंड एनायन दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज। मीन्स जैसे इन सब में Cl नेगेटिव कॉमन है, तो मैं कह दूंगी ये सभी के सभी जो आयंस हैं, सॉल्ट हैं, वो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, क्लोराइड फैमिली से। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ Na2SO4, हम कहते हैं BaSO4, हम कहते हैं CaSO4। तो इन सब में सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, ये तो अलग अलग हो गए, तो ये सब किससे बिलोंग करेंगे, दे बिलोंग टू सल्फेट फैमिली। किससे बिलोंग करेंगे, दे बिलोंग टू सल्फेट फैमिली। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया KNO3, हमने कह दिया KCl, हमने कह दिया K2SO4, हमने कह दिया चलो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब, इसमें K पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे इन सब में कैटायन कॉमन है, तो ये किससे बिलोंग करेंगे, दे ऑल बिलोंग टू पोटेशियम फैमिली। मीन्स अगर किसी सॉल्ट में कैटायन कॉमन है या एनायन कॉमन है, उसके बेसिस पर सॉल्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर बना सकते हैं, क्लोराइड फैमिली, ब्रोमाइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, हैलाइड्स फैमिली, जो भी है उसके बेसिस पर काफ़ी सारे सॉल्ट्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली इतनी फैमिलीज तो हमने बना के क्या करनी है, लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अगर ये सॉल्ट्स दे दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्ट्स आपको गिवन है, इनमें से आप ये बताइए कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है Na2SO4, ऑब्वियस है। Na अगर इसके अंदर कैटायन है तो ये NaOH से मिलकर बना होगा, और जिसके अंदर भी SO4 होता है, इसका मतलब उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, H2SO4। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, बेस होगा, और एसिड कौन सा होगा, H2SO4, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, मीन्स ये बेस और एसिड का हम किसी भी सॉल्ट से पता लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये क्या हो गए, किस एसिड और बेस से मिलकर बने हुए हैं, ये हमें यहाँ से पता चल सकता है सॉल्ट्स की फैमिली से। तो इसी के बेसिस पर सॉल्ट्स की काफ़ी सारी फैमिलीज बना दी गई, और ये बता दिया गया कि ये जो है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को ढूंढ सकते हैं अगर आपको कुछ सॉल्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, ठीक है। फिर बच्चे, हमने बात करी थी कि जो सॉल्ट होते हैं उनका pH भी निकाला जा सकता है। कह दिया कि आपको, ये कह दिया काफ़ी सारे सॉल्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, और प्रोवाइड करने के बाद आपको कह दिया कि फाइंड देयर pH। तो हमने क्या करना है, जो भी सॉल्ट हमें प्रोवाइडेड है उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना है, और pH पेपर की हेल्प से उसका pH नोट कर लेना है। तो ये देखा गया कुछ ऐसे थे जिनमें जो pH आया, कुछ सॉल्ट्स का pH आया 7। इसका मतलब वो सॉल्ट कैसे थे, न्यूट्रल थे। ये बात हम कर चुके हैं बच्चे, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि ऐसे सॉल्ट जिनका pH 7 आया वो क्या थे, न्यूट्रल। कब होगा कोई भी न्यूट्रल, अगर
एसिड और बेस दोनों के दोनों क्या हो, स्ट्रोंग हो। एसिड और बेस क्या हो, दोनों के दोनों स्ट्रोंग। जब क्या हो जाए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्या हो जाए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मींस एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए दोनों का आपस में न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इसलिए हमने कहा कि पीएच क्या हुआ, 7 हुआ। कितना पीएच हुआ, 7। अगर पीएच लेस देन 7 है, लेस देन 7, इसका मतलब जो सोल्ट है वो कैसा है, एसिडिक है। सोल्ट कैसा है, एसिडिक है। और देखिए बच्चे, एसिडिक जो सोल्ट हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ठीक है, पीएच अगर कम आएगा तो बेस है कि एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा और बेस क्या रहा होगा, वीक रहा होगा। और अगर पीएच आ जाए मोर देन 7, पीएच 7 से ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट हैव पीएच मोर देन 7, मोर देन 7। तो वो कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ, वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो उस कंडीशन में हमें बेसिक सोल्ट ऑब्टेन होगा। तो एक छोटी सी एक्टिविटी भी गिवन है कि किस तरीके से आप सोल्ट जो है उनका पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक सोल्ट है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सोल्ट है, अगर पीएच बिल्कुल एग्जैक्ट 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा और इसमें बेस स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो ये सब चीज़ें, दिस इज जस्ट अ रिवीजन, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों की उस पर क्वेरीज आई हैं कि मैम ये क्वेश्चन करवा दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ है। तो मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन की बात करने वाली हूँ अभी। बच्चे आपके उसमें क्वेश्चन गिवन है कि कोई मेटल कार्बोनेट है, क्या है, कोई मेटल कार्बोनेट, ठीक है, उसमें कोई एसिड जब डाला गया तो ये देखा गया एफरवेंसेस आ रही हैं। क्या इवॉल्व हो रही हैं, एफरवेंसेस। देखिए बच्चे, अगर आपको ध्यान हो, एक लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एफरवेंसेस हमेशा मोस्ट प्रोबेबली CO2 के इवोल्यूशन के कारण आती है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कोल्ड ड्रिंक को आप जब शेक करके ओपन करते हैं तो एकदम से सारा रिएक्शन मिक्सचर बाहर आता है, उस चीज़ को हम एफरवेंसेस बोलते हैं, झाग से निकल के ऊपर आना, ठीक है ना। और वो हमेशा किसके कारण होता है, क्योंकि जब CO2 बाहर निकलती है, बबल्स उसके साथ ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम एफरवेंसेस बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% जब भी एफरवेंसेस वर्ड आएगा किसी भी गैस से रिलेटेड, तो इसका मतलब समझना कि वहाँ पे कौन सी गैस निकल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी। ठीक है, कह रहा है कि एफरवेंसेस आ रही थी, इसका मतलब CO2। फिर लास्ट लाइन में उन्होंने एक बात दे दी कि जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, एफरवेंसेस आ रहे हैं, वो तो मैंने कह दिया CO2 के कारण। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो एक प्रोडक्ट बना है वो CaCl2 है। एक जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, CaCl2। देखिए बच्चे, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर। देखिए यहाँ पर कैल्शियम देते ही ये पता चल गया कि ये जो मेटल कार्बोनेट है वो कैल्शियम का कार्बोनेट है। समझ में आ रही है बात है, क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम, ये जो सोल्ट आया है ना, एक्चुअली वो कहाँ से आया है, यहीं से तो आया है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि ये जो सोल्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और एसिड यहाँ पर Cl2 ऑब्जर्व निकल रही है, तो सीधी सी बात है ये एसिड कौन सा होगा, HCl होगा। और प्रोडक्ट बना दीजिए, क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। This is the complete reaction, means salt is calcium carbonate, acid is hydrogen chloride and product form are calcium chloride, H2O and CO2। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको घुमाकर दिए जा सकते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल ध्यान से ये देखना है कि आपको गिवन क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, कि जो सोल्ट्स हैं
वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूँ तो NaCl खुद भी एक सॉल्ट है और इससे और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो इस चैप्टर में हम NaCl से बनने वाले डिफरेंट सॉल्ट्स की बात करने वाले हैं, वो कैसे बनते हैं, उनका मैन्युफैक्चर कैसे हुआ, उनका केमिकल नेम क्या है, उनका कॉमन नेम क्या है और उनके यूजेस क्या हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डे टू डे लाइफ में। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस